नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। जयपुर में भजनलाल सरकार की जनसुनवाई एक अलग ही दृश्य पेश करती है, लेकिन शुक्रवार सुबह एयरपोर्ट रोड पर जो नज़ारा दिखा उसने इसे और भी खास बना दिया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जब चाय की एक साधारण सी थड़ी पर बैठे लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी एक महिला भी उनकी गौशाला से जुड़े मुद्दे को लेकर उनके पास पहुंची, जहां मंत्री ने न केवल उनकी बात ध्यान से सुनी बल्कि समाधान सुनिश्चित करने के प्रतीक के रूप में उनके हाथ पर ही संदेश लिख दिया, जो तेजी से वायरल भी हो रहा है। मंत्री ने कहा है कि कोई भी गौशाला के कार्य को नहीं रोकेगा और मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, जिससे न सिर्फ भरोसे बल्कि बदलाव की तस्वीर भी दिखाई गई है। राजस्थान में जनसुनवाई की परंपरा कई वर्षों से जारी है, लेकिन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का तरीका इसे लगातार नया आयाम देता आ रहा है। शुक्रवार सुबह जयपुर के एयरपोर्ट रोड पर जब वे चाय की एक साधारण सी थड़ी पर बैठे थे, तो लोगों का हुजूम धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। चाय के एक कप के साथ साथ इलाके के लोगों की समस्याओं का दौर भी शुरू हुआ और मंत्री एक एक मुद्दे को ध्यान से सुनते रहे। इस अनौपचारिक माहौल में एक महिला भी आगे बढ़ी, जिसकी आवाज में चिंता थी और चेहरे पर उम्मीद भी थी। वह अपनी गौशाला से जुड़े विवाद के समाधान की गुहार लेकर मंत्री मीणा के पास आई थी। मंत्री मीणा ने उसे ध्येयपूर्वक उनकी बात सुनी और फिर आश्वस्त करने के लिए एक दिलचस्प कदम उठाया। उन्होंने महिला के हाथ पर अपने हाथ से लिख दिया कि कोई भी गौशाला के कार्य को नहीं रोकेगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि भरोसे का एक प्रतीक था। महिला की शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने वही मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर प्रशासनिक रुकावट या असंगत कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर जब बात गौशाला जैसे सामुदायिक कार्यों की हो। ये निर्देश उस बात का संकेत थे कि वे अपनी जनसुनवाई को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि तुरंत कार्यवाही की पहल भी करते हैं। अब इस जनसुनवाई के दौरान कई लोग और भी पहुंचे और किसी ने स्थानीय सड़क समस्या बताई, तो किसी ने बिजली आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया, तो किसी ने जल संकट का जिक्र किया। मंत्री मीणा ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और फिर मौके पर विभागों को दिशा निर्देश जारी किए और उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता यही है कि लोग समाधान के लिए महीनों तक भटकने को मजबूर ना हो। इस पूरी जनसुनवाई के दौरान मीणा ने एक बार बात दोहराई कि समस्याओं का समाधान करना उनका पहला ध्येय है। किरोड़ीलाल मीणा की इस अनोखी जनसुनवाई ने एक बार फिर ये साबित किया है कि राजनीति केवल मंचों और सभाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि कुछ समस्याओं का समाधान चाय की टपरी पर भी निकाला जा सकता है। अब इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।